हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग मैं लाई हूँ आप सभी के लिए, खास टॉपिक पर रीडिंग लाई हूँ। सो चलिए, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा, जिस एनर्जी जो एनर्जी, सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। चलिए जानने की आज कोशिश करती हूँ आप दोनों का फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे को लेकर क्या क्या सोच रहे हो। ठीक है, सो डेफिनेटली ये टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग पेमेंट व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करिए। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, सो बिना देर के हम रीडिंग पर चलते हैं। चलिए देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है इस टाइम में, पार्टनर आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है एंड आप भी क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप दोनों का फीलिंग्स, इमोशंस प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। स्टेप और स्टेप उनका नाम, फुल ऑफिशियल नेम आपको लेना है एंड कॉन्सेंट्रेट बनाकर रखें। फ्लेम पे फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। बाद में हम गॉड गाइडेंस भी देखेंगे, क्या होने की चांसेस है, यूनियन होगा कि नहीं होगा, तो कब तक होगा, एंड रोमांटिक फीलिंग्स भी हम रोमांस एंजल से चेक करेंगे। तो मेरे साथ बने रहे एंड तक, ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिले। सो कैंडल को मैं कर रही हूँ लाइट, फ्लेम पे फोकस करें। सो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। प्लीज गॉड यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज उनकी पर्सन के बारे में कुछ बताइए। क्या सोच रहे हैं एक दोनों एक दूसरे को लेकर इस टाइम, इस वक्त। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा गाइस। लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक। देख लेती हूँ इंसान का फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। अच्छा, 1 नंबर, ऐसा एनर्जी आ रही है कि 1 नंबर हो सकता है काफी सिग्निफिकेंट। 1, 10, 11, किसी किसी के लिए 11, 1, 10, 1, 10 इनका, 1 या 10 इनका या 11 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 के साथ जुड़े हुए हैं, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो मुझे ना कि ये पर्सन काफ़ी स्टाबर्न है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो इस वक्त। ये पर्सन काफ़ी स्टाबर्न है, काफ़ी गुस्सा है इनके अंदर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूडी पर्सनालिटी का है, बहुत रूडनेस दिखाते हैं, इमोशनल अवेलेबल कभी नहीं रहते हैं, रहते थे आपके रिश्ते में। तो ये इंसान आपको बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट दिया है, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हो इस रिश्ते से, कनेक्शन से। बट इस टाइम इस इंसान का जो एनर्जी मुझे पीक हो रही है कि ये इंसान का बहुत गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक साइकिल को ख़त्म करने वाले हो या ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो। तो साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक लॉयल पर्सन हो। आप चाहते हो कि कोई लॉयल, स्टेबल, फिनेंशियली स्टेबल एंड कोई लॉयल इंसान आपके लाइफ में आए, आपके पार्टनर बनकर आए एंड वो लॉन्गसिविटी के साथ आप दोनों कनेक्शन कंटिन्यू करें। आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी हो, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी हो, काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रांग भी हो। तो आप एक कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, आप एक स्क्वायर कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो। ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हो कोई ऐसा, कोई लॉयल इंसान, कोई ऑनेस्ट इंसान आपके लाइफ में आए जो आपको फुल्ली, जिनके साथ आप कमिटेड रह पाओ। ठीक है, तो इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ड्रेन्ड फील कर रहे हो। जितने बार आप कोशिश करते हो कि इस पर्सन से, इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की, उतने बार ही ये इंसान आपके लाइफ में आ ही जाते हैं। बट आप इस चीज़ को लेकर जब भी सोचने के लिए बैठते हो ना, आपको बार बार आपके माइंड में यही चीज़ स्ट्राइक करते हैं कि क्यों इंसान से मैं मूव ऑन कर नहीं पा रही हूँ, क्यों ये इंसान मेरे लाइफ में बार बार घूम फिर कर आ ही जाते हैं। क्या वजह है, क्या चीज़ है, क्या क्या कोई कनेक्शन है हम दोनों के बीच का। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा सवाल करते हो। आपको आपके माइंड में और उस चलता है कि मैं तो इनको लेकर इतना कुछ, इतना गहरा सोच में डूब जाती हूँ, मैं इनको लेकर इतना पॉजिटिवनेस मेरे अंदर है, मैं इनको लेकर इतना अट्रैक्शन फील करती हूँ, इतने इमोशनल हो जाती हूँ, क्या इनको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता।
तो मतलब आप इस इंसान की इन्फॉर्मेशन के बारे में आप क्यूरियस तो हो, आप इस पर्सन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो, आप इस पर्सन के लाइफ में डे टू डे लाइफ में क्या क्या चल रहा है, तो ये जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। चलिए और देख लेती हूँ। गाइड करें एंजल्स। लग रहा है कि आप ना खुद को रोक नहीं पा रहे हो गाइस, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग लॉर्ड शिव का भक्त है, ठीक है। आप लॉर्ड शिव को बहुत सारे मानते हो। लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड शिव, ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है लॉर्ड शिवा का एनर्जी, कि आप देखिए आपने ना डे टू लाइफ में आप सारे काम तो कर रहे हो, बहुत क्यूरियस हो इस पर्सन के बारे में, इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आप बहुत क्यूरियस हो इस बारे में जानने के लिए, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क सोशल मीडिया पे उसको देखने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो, कि उनकी स्टेटस वगैरह चेक कर रहे हो, ठीक है। वो क्या क्या पिक्चर्स डाल रहा है, उनकी स्टेटस पिक्चर स्टोरीज आप बार बार चेक कर रहे हो। एंड उनके लास्ट सीन को भी अगर व्हाट्सअप पे है तो अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किए हो तो आप इनके व्हाट्सअप पर लास्ट सीन को भी बार बार चेक करने की कोशिश कर रहे हो। आपने उम्मीद खोए नहीं हो। आपका लग रहा है कि आपको देखकर लगा, आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से अभी भी गिव अप नहीं किए हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है कि ये इंसान से मैं जितने बार मूव ऑन करने की कोशिश करती हूँ या जितना इनको भूलने की कोशिश करती हूँ, ये इंसान की एनर्जी मेरे ऊपर इतना हैवी कैसे बन जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है सेपरेशन में, तो आप बिल्कुल हो, सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। तो आई थिंक कि सैड हो, काम कर रहे हो, लोगों को आप दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो लाइफ में और आप खुद को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हो, बट जब भी उनका याद आ रहा है आप तो रो रहे हो। आई थिंक अंदर ही अंदर आपको पता है कि इस कनेक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है, बट आपने बहुत कुछ लॉस किए हो, बहुत बिट्रेयल फील किए हो। इंसान ना आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेंड भी किए हैं बहुत बार, तो फिर भी आप इस इंसान से मूव ऑन ही कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत बार आपने कोशिश की है, मतलब रिलेशनशिप के जोड़ने के, इस रिलेशनशिप को एक अलग डायमेंशंस पर ले जाने के। तो आई थिंक आपके पर्सन आपको कभी समझे नहीं, और आई थिंक वही रीज़न है आप अपने तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपने डर डर के प्यार किया, आपने हमेशा से, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको, आपने कभी इस पर्सन को बिना डरे एक्सेप्ट नहीं किए। आई थिंक कुछ कंडीशंस भी इस पर्सन रखे थे, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे थे, जैसे कि हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन थे, इनके साथ किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं, ठीक है, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो ये आपका मैरिड पर्सन है, तो इनके साथ आप इतना भी घुल मिल नहीं पाए हो, या ऐसा है कि आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम था, ये स्ट्रांग था, तो ये आपको ओवर पावर कहीं ना कहीं किए। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये एक बहुत खराब साइकिल को आप खत्म कर रहे हो सकता है कि इस पर्सन आपको बिट्रे किया। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, तो 10 ऑफ सोर्स क्या दिखाते हैं, देखिए 10 ऑफ सोर्स दिखाते हैं कि सब कुछ खत्म, बिट्रेल फील करना, एनर्जी ट्रेंड हो जाना। तो आपने सोचा नहीं थे कि इस पर्सन इतना जल्दी बदल जाएंगे। आपने तो बहुत सारे ख्वाब देखे थे, आपने तो बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, आपने बहुत कुछ एसेंस किए थे, इनको लेकर बहुत फैंटेसीज करते थे, बट आप एट द एंड आपने क्या देखा कि इंसान आपको छोड़कर चले गए, आपकी एनर्जी को बिल्कुल इन्होंने ट्रेंड करके चले गए। तो ये कनेक्शन इतना जल्दी बदल जाएंगे, ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। तो आई थिंक कि आपने कहीं कवर इस कनेक्शन को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, ब्रेकअप होने से रिलेशनशिप को बचाए, क्योंकि आई थिंक कि आपके अंदर इंट्यूटिव क्वालिटीज़ भी है। आपको पहले से पता चल जाता है कि इस पर्सन का एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसके बाद क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या एफर्ट लगा सकते हैं कि नहीं, इनका ट्रू इंटेंशंस क्या है, वगैरह वगैरह एक्टिविटीज़ को आप जान पाते हो।
साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आप तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हो, बहुत क्यूरियस हो इनके बारे में जानने के लिए, कि हमेशा सोचते हो कि हाँ एक ना एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा, ये जो अंधेरेपन आ गया है, ये जो डार्कनेस आ गया है तो शायद कभी ठीक होगा, बट आप अपने अभी इस टाइम उम्मीद को खो चुके हो। तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है। द पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आ रही है, तो पेज ऑफ सोर्स आपको क्या दिखाते हैं? देखिए पेज ऑफ सोर्स का एनर्जी है ना, पेज ऑफ सोर्स मीन्स कि इंट्यूटिवली सपने से या किसी दोस्त के माध्यम से, किसी टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि ए पर्सन क्या कर रहे हैं। तो पेज ऑफ सोर्स मीन्स कि आपको कोई चीट कर सकता है, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए ना आपको पता है कि इस पर्सन की वीकनेस आप जान लेते हो, और इस वक्त आपका इंट्यूशन कुछ कह भी रहा है, ठीक है। तो आपने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, तो चीज़ें जैसा है ना सॉरी गाइस, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि सिचुएशन के बारे में, दिस पर्सन क्या करेंगे, अगले कदम क्या हो सकता है। आपने बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते हो, सुनते हो, तो इस पर्सन को आप अपने लाइफ में देखना तो चाहते हैं, इनके लिए तड़पते भी हो, रात रात भर जब जब इनको याद आपकी आती है ना, आप रोते भी हो, किसी को पता ना चले, बहुत छुप छुप कर रोते हो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कुछ हर्ट किए हो, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। सो फिनाली जितना खराब हो सकता था वो तो हो चुका है, और कुछ बचा कुछ नहीं है, और आपको आप एक क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्या है, कुछ होगा कि नहीं। तो ये रीडिंग शायद आप देख रहे हो कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, कुछ होता है या यहीं पे ख़त्म हो रहा है, या आपको यहीं से फिर एक जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा या स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये तो आपकी फीलिंग्स। चलिए आपका पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। वाओ, आपका पार्टनर तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है गाइस। सो आई थिंक कि आपके पर्सन आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी आ रही है। तो आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो, आपके पर्सन आपको मिस भी करते हैं, तो उन्होंने शो नहीं कर पाए, ठीक है। उनके अंदर एक गिल्ट है, आपको शायद लग सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत गलत समझे आपको, और काइंड ऑफ इस पर्सन को लगा कि आप दूसरे के जैसे हो, आप भी इन्हें यूज कर रहे हो, आपको भी शायद आप शायद इनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन खुद को बहुत बचाने की कोशिश किए थे, खुद को प्रोटेक्ट करते थे आपसे, ताकि इनको कोई धोखा ना मिले, किसी से चीटिंग ना मिले। तो हो सकता है इनका कोई पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ का कोई सॉरी इनका कोई पास्ट का कुछ ट्रॉमा है, कुछ ऐसा कोई इंसान से इनका कुछ धोखा मिले है, तो जिससे पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं। तो इंसान अभी किसी के साथ क्लोज होने के बारे में जब भी सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा कि एक फियर, एक अनफियर, एक इश्यूज इनके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को अपने तरीके से समझाए हो, बहुत समझाए हो, और कहीं ना कहीं जो आपने शायद इन्हें बोले हो कि ठीक है फिर रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, आपने शायद इनको बोले भी हो, ठीक है। तो मुझे और सहना नहीं आता, ठीक है, मैं सहन नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने इनको कुछ ना कुछ हिंट तो दिए थे। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ, मैं ऐसा लाइफस्टाइल नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरा लाइफ जैसा है ठीक है, मैं चलाऊंगा या मैं चला लूँगी, ठीक है। तो आपको लगता था कि ये पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा था, ठीक है, कि ये कभी बदलेंगे नहीं, ये आपको यूज़ करेंगे। और आपने जैसे इनको हिंट दिया ना चले जाने का, तो इस पर्सन को शायद आपने सही बोल रहे थे या सही बोल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना ओवर थिंक करके आपको लेट गो किए, या फिर आपके साथ बातें करना बंद कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद इनका गिल्ट स्टार्ट हुआ, तो ये पर्सन आपके ऊपर आरोप लगाए, आपको बहुत कुछ बोले, बट इनको सच में पता है कि आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो, आप एक लॉयल इंसान हो, आप ऑनेस्ट इंसान हो, तब सच में ऐसे नहीं हो। ये जो सोच रहे हैं ना, काइंड ऑफ गलत सोच रहे हैं, ओके।
सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सो नहीं पाए रात भर, आपके पर्सन के अंदर गिल्ट बहुत है, वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, आपके हर एक काम को, आपके हर एक छोटे-छोटे सरप्राइज़ को, आपके प्यार को भुला नहीं पाए। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी भी आ रही है, जो दिखा रहा है कि अब उनको पता चल रहा है कि उनको उनको ज़रूरत है। ये भी हो सकता है, आपके साथ वो बात करेंगे, फॉर सजेशंस देंगे। तो ये सजेशंस हो सकता है कि वो आपके साथ इनडायरेक्टली बात करेंगे। ठीक है? ये पर्सन कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है? इनके अंदर प्यार, इनके अंदर पैशन, इनके अंदर इमोशंस, इनके अंदर डर। ये पर्सन चाहता है कि आपको बताना, आपको पता चले, ठीक है? कि ये कितना डर-डर के अभी जी रहे हैं कि आप उनके लाइफ़ को आप उनको छोड़कर चले ना जाओ। तो अपने लाइफ़ के बारे में आप कहीं न कहीं जितना आप अपने लाइफ़ को लेकर सीरियस हो रहे हो ना, सो ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लग रहा है कि ए पर्सन बात करना स्टार्ट करेंगे आपसे। आप दोनों के बीच में मैसेज एक्सचेंज होगा, ऐसा एनर्जी आ रही है, ठीक है? और हो सकता है कि ये 19 वीक्स मतलब 4 या 5 महीने के बाद होगा। तो हो सकता है कि 19 डेज़ या फिर 9 से 10 दिन के बाद ये मैसेज करेंगे आपको, ठीक है? या एक स्टार्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो स्टार्ट, बट ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ये गारंटेड है। आप ये जानकर जाओ इस रीडिंग से कि ये पर्सन आपसे गिव अप नहीं किया है, ये पर्सन आपको छोड़ के गए नहीं है, छोड़ के जा नहीं रहे हैं, ठीक है? उनको भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी उनकी ज़रूरत है और वो आपको प्यार करते हैं गाइस। डेफिनेटली टू ऑफ कप्स का एनर्जी ऑलवेज प्यार दिखाते हैं, ऑलवेज सोलमेट कनेक्शन दिखाते हैं, ऑलवेज स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाते हैं। आप दोनों की लाइफ में ना एक गॉड का, एंजल्स का एक ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है? आपके आपके आप दोनों के रिश्ते में एक आशीर्वाद है भगवान का, ठीक है? और आप दोनों लवर्स हो, ठीक है? आप दोनों लवर्स हो, लवर्स से भी ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो आप दोनों। तो आप दोनों की बॉन्डिंग को वो अभी भी याद करते हैं, ठीक है? टू ऑफ कप्स आपके साथ फ़ील कर पाते हैं, उनको लगता है कि आप दोनों का इमोशन इक्वल लेवल पर है। आप दोनों एक-दूसरे के सामने ओपन अप हो नहीं पाते हो, बट उनको लग रहा है कि नहीं, उनको सब कुछ आपको बता देना चाहिए, आपको फ़ील करवाना चाहिए। आपके लिए जो प्यार इमोशंस उनके दिल में है, आपको जताना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? सो सॉरी। सो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं लग रहा है कि चीज़ें ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन्स आपको देंगे, एक्सप्लेनेशंस आपको देंगे, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो अपने गलतियों का एहसास इनका हो रहा है, तो अपने गलतियों को ना ये पर्सन रेक्टिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके साथ जो भी अनबन हो रहा था ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था ना, उनको वो सीरियसली लेके आपके सामने आ रहा है। वो आपको सजेशंस देंगे और फिर से आप दोनों में बात स्टार्ट होगा। देखिए टू ऑफ कप्स की मीन्स जो कि उनके तरफ से 2 घंटे के अंदर, 2 दिनों के अंदर किसी-किसी के लिए बातचीत हो सकता है। रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह होने का एक चांस है और आपके पर्सन एक प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे ले जाने के लिए सोच तो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाहर से ऐसा शो कर रहा है कि एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है? इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये लाइफ में बहुत खुश है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं। आप हो या ना हो इनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अंदर से कितना खोखला हो गया है, ठीक है, आपको आपको अंदाज़ा भी नहीं। तो देखिए रिश्ता फिक्स डेफ़िनिटली हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक फ्रेंडशिप को लेके आपके सामने आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये रियूनियन के लिए आएँगे, ठीक है? सो काफ़ी सीरियस मोड पे है इस रिश्ते को लेकर, ये मैं बता सकती हूँ। तो आप दोनों के बीच में लव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, इमोशनल अटैचमेंट आप दोनों एक दूसरे को लेकर फील भी कर पाओगे और ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए रो, ठीक है? और नहीं चाहते कि आप और रो उनके लिए या आप बहुत पेन में हो ना, इनको पता है। उनके वजह से आप पेन में हो ना, इनको पता है। तो आप उनकी वजह से हार्ट फील करते हो, तो ये चीज़ नहीं चाहते हो, ठीक है? वो लिटरली चाहते हैं कि आपको वो खुशियाँ दें, यू नो?
इस रिलेशनशिप को आपको हील करना चाहते हैं, वो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। मतलब काफ़ी कोशिश करना चाहते हैं, मे बी पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कहीं ना कहीं इनको पता है इन्होंने क्या क्या किए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं, आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किए हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा थोपे हैं, बट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इनको लग रहा है कि आप तो इनको इजीली छोड़ चुके हो, ठीक है। बचा क्या है आप दोनों की कनेक्शन में, बड़े पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्शन को फिर से बिल्ड करना लॉयलिटी के साथ। तो जो चीज़ उनको रोक रहे थे इतने दिन तक, ये चाह रहे कि वो सारे एनर्जी से बाहर आना एंड आपके लिए कुछ स्टेबल, कुछ फिक्स, कुछ करना, कुछ बैलेंस आउट करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। सो नियर फ्यूचर चीज़ें बैलेंस आउट होंगी भी, ठीक है। तो देखिए आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है ना, इस पर्सन के वजह से हुई है, ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्सन के वजह से। आप लोगों का रिलेशनशिप एटलीस्ट 3 मंथ का, 3 इयर्स का, या 6 इयर्स का, 8 इयर्स का, 2 इयर्स का, 2 मंथ्स का, 2 वीक्स का, किसी किसी के लिए 6 वीक्स का, 6 मंथ्स का हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कुछ लोगों का 10 इयर्स भी हो सकता है, कुछ लोगों का 9 इयर्स भी हो सकता है, और 1 भी है। तो ये जो पर्सन है, हो सकता है कि इनके साथ आप बहुत सारी साइकिल कंप्लीट किए हो, बहुत सारी साइकिल, और ये पर्सन ही आपको लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए हैं, ठीक है। जो होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स, इतना ही आप अप्स एंड डाउन्स देखे हो ना आपने ही लाइफ में, बड़े बड़े परिवर्तन हुए होंगे, चेंज हुए होंगे आपकी लाइफ में, चाहे आप इनको नोटिस करो या ना करो। हम साइड कर देते हैं गाइस इसको, ओके। आप नोटिस करो या ना करो, इनके वजह से आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है गाइस, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत सारे लाइफ में देखे हो, बट आप नहीं चाहते हो कि इंसान आपके लाइफ से चले जाए, ठीक है। लेकिन आपने ना स्पिरिचुअल तो बने हो इनके वजह से, स्पिरिचुअल जर्नी ना आपकी इनकी वजह से हुई है। आप एवर हुए हो, आप चेंज हुए हो, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि नेक्स्ट फेज आप अपने लाइफ में पूरे स्मूथ एंड काम वाटर की तरह जाने वाले हैं। आपका जो हार्ट ब्रेक था वो पूरा हील होगा, आपको दुनिया को देखने का तरीका चेंज हुआ होगा, आप जान गए हो कि आपको क्या रखना है लाइफ में, और आपको कहाँ से जल्द से जल्द मूव ऑन करना होगा। तो इंट्यूशन पावर आपको बहुत बड़ा होगा। तो डेफिनेटली पर्सन के अंदर भी चेंजेस आई है गाइस, वो भी आपके वजह से ही आई है। तो ये पर्सन आप आपसे जुदा होने के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, आपको छोड़ दिया है तो इसके बारे से बस बहुत गिल्ट फील कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि आपको छोड़ देना तो बेसलेस लग रहा है उनको, ठीक है, और वो ये चीज़ को कभी कर नहीं पाएंगे। चलिए कार्ड्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं इनका रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, एंजल्स हमें गाइड करें। रोमांटिक फीलिंग्स क्या है, प्लीज गाइड करें धीरे से, क्या होने की चांसेस है, एंजल्स हमें बताइए। कोड डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो डेफिनेटली देखिए मैं आपको बताती हूँ। वाओ, रिलीज योर एक्स। ये इंसान चाहते हैं, देखिए इंसान अपने लाइफ में अपने एक्स को ए पर्सन रिलीज करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से बाहर भी आ रहे हैं। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था या थी, तो वहीं से भी इंसान मूव ऑन कर रहे हैं। एंड को डिपेंडेंस, इंसान बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों ना बिल्कुल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, ठीक है, बहुत को डिपेंडेंट से बिल्कुल नहीं रहना है। इस पर्सन के ऊपर ही आपको बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो इस एनर्जी से आप दोनों को ही बाहर होना होगा। एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, यहाँ पर एक केमिस्ट्री, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो डेफिनेटली एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप दोनों की कनेक्शन में आप दोनों का जो केमिस्ट्री है ना अमेजिंग, ठीक है। आप दोनों का लव लाइफ का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, आप दोनों का जो प्यार, आप दोनों का जो केमिस्ट्री, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति ये जो एक अट्रैक्शन, ये जो मिलना, बात करना, विचारना, फिर मिलना, एक जैसे कहते हैं कि बहुत स्वीट एक लव स्टोरी, ठीक है। तो केमिस्ट्री तो है गाइस। वाओ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहे इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक होगा। आप जितना पॉजिटिव रहोगे आपके साथ वही पॉजिटिव घटना ही घटेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर है ओर्थ वर्थ वेटिंग फॉर। सो डेफिनेटली देखिए आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें अनफोल्ड होगा, इसको लेकर आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लव योर सेल्फ फास्ट। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि खुद को ज़्यादा प्यार करो, खुद को ज़्यादा ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ताकि आप लाइफ में पहले से काफ़ी स्ट्रांग बनो, आप लाइफ में कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, ठीक है। जहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ है ना, आपको कुछ पर्पस, आपको यहाँ पर आपका कुछ पर्पस है, आपका सोल का कुछ पर्पस है, तो वही चीज़ को कंप्लीट करो। इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे, इट्स गारंटेड। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखो, ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखो। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू यू टू हैव फेथ। सो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन अभी हुई है ना, सेपरेशन, बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन, ये आपको ब्लॉक करके रखे हैं या आप इनको ब्लॉक करके रखे हो, तो ये सिचुएशन अनफोल्ड होगा। बट डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल करेगा, डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें ठीक होगा। ओके, सो चलिए एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप की लव लाइफ में क्या होने के चांसेस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हमें गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। सो इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है, ये रिश्ता ज़रूर से ज़रूर ठीक होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा यस, लुक इनसाइड योरसेल्फ। देखिए वही मैसेज आई है, दिस माइंड व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, सोचो समझो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद को पहचानो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन हुई है ना, खुद जो फील कर रहे हो ना, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या क्यों फील कर रहे हो, क्या आपके अंदर ये जो जर्नी जो स्टार्ट हुई है, इनकी वजह से आप जो इतना स्पिरिचुअल बन गए हो, आपके लाइफ में काफ़ी सारा चेंजेस आ चुके हैं, आपने शायद अच्छे कोई ऐसा कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी बन गए हो। जो लोग आपको बहुत हिट करते थे, बहुत सारे लोगों से आपको चीटिंग हुई, आपको चीट मिली है, हिटिंग मिली है, धोखे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो जगह से यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ अच्छे होने के लिए, आपके सोल पर्पस को जानने के लिए यूनिवर्स शायद वो जगह से आपको वहाँ से लाकर आए हैं। तो इस चीज़ को समझो, चीज़ें ऑटोमेटिकली फोल्ड होगा, ठीक है। जो चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूरी है, ज़रूरत है, वो चीज़ रहेगा, बाकी आपको भी लेट को करना चाहिए, ठीक है। अगर एक इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये इंसान आपका ही है, तो इंसान ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे, इट्स गारंटेड। ओके, से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।